हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. Also find other root. Now second part is find the values of a and b for which x equals to 3 by 4 and x equals to minus 2 are the roots of equation ax square plus bx minus 6 equals to 0. अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है x इक्वल्स टू 1, रूट है इस इक्वेशन का एंड इस इक्वेशन का हमें सेकेंड रूट भी फाइंड आउट करना है. सेकेंड पार्ट में हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हमें गिवन है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कंडीशन कि कब आपकी इक्वेशन जीरो होती है. दैट इज इफ x इक्वल्स टू a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन f(x) equals to 0, then it must satisfy the given equation. जो given equation है उसको satisfy करना चाहिए x की जो वैल्यू a है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें given है कि x equals to 1 is root of equation x square plus kx plus 3 equals to 0. That means ये इसको satisfy करना चाहिए. So put x equals to 1 in the equation. इस equation में हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो k विल बी इक्वल्स टू -4. सो एक वैल्यू आ गई हमारे पास कि k हो गया आपका -4. अब नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. x कॉमन लेंगे तो x -1 -3 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल्स टू 0. नाउ x -1 x -3 इक्वल्स टू 0. दोनों ही इक्वेशन को इंडिविजुअली हम इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो एक वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 3. सो x इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी हमें रूट गिवन है, सो दिस विल बी योर सेकेंड रूट. सो हमसे k की वैल्यू पूछी गई थी और हमसे पूछा गया था कि सेकेंड रूट बताइए, तो सेकेंड रूट भी मिल गया. अब सेकेंड पार्ट में हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई है. So for second part, the equation is ax square plus bx minus 6 equals to 0 and x की वैल्यू गिवन है -2 and x equals to 3/4. तो ये दोनों ही रूट्स गिवन है. अब ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन विल बी पुट x equals to -2 in the above equation. अब जैसे ही x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a -2 का होल स्क्वायर प्लस b -2 -6 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर विल बी 4. So 4a minus 2b minus 6 equals to 0. Now divide the equation by 2. अगर मैं इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं, इक्वेशन विल बी 2a minus b minus 3 equals to 0.
नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 3/4. सो पुट x equals to 3/4 in ax square plus bx minus 6 equals to 0. So let's put, ये हो गया आपके पास a 3/4 whole square plus b 3/4 minus 6 equals to 0. So 9a/16 plus 3/4b minus 6 equals to 0. अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 16. पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9a प्लस 3b इंटू 4 माइनस 16 इंटू 6 इक्वल्स टू 0. So this will be 9a plus 12b minus 96 equals to 0. अगेन इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो डिवाइड बाय 3. सो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, 3a प्लस 4b माइनस 32 इक्वल्स टू 0. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में 4b है और 1 में माइनस b है. तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे. सो add equation 1 multiplied by 4 plus equation 2. So equation 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं so this will be 4 to the 8a minus 4b and next हो जाएगा यहाँ पर आपके पास minus 12 and plus equation 2 is 3a plus 4b. So 3a plus 4b minus 32 equals to 0. अब इसे हमें ऐड करना है तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया. 8a plus 3a will be 11a minus 12 minus 32 that will be 44 equals to 0. So 11a will be equals to 44. a will be equals to 44 divided by 11 that will be equals to 4. So a की वैल्यू आ गई आपके पास 4. Now put a equals to 4 in equation 1. So equation 1 में a की वैल्यू पुट करेंगे. equation 1 is 2a minus b, यहाँ पर लिख लेते हैं 2a minus b एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो जैसे ही आप a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 माइनस 3 एंड b आपका इधर आ जाएगा. सो नेक्स्ट विल बी 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा. तो ये हो गया आपके पास 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू b. सो वी विल गेट b इक्वल्स टू 5. So for this question b will be equals to 5 and a will be equals to 4, which is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.